रूस का गहराता जनसंख्या संकट, पुतिन सरकार के सख्त उपाय और विशेष सुविधाएं। रूस में जनसंख्या संकट लगातार गहराता जा रहा है, जिसकी मुख्य वजह जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट और आबादी का तेजी से बूढ़ा होना है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस चुनौती को देश के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है और इससे निपटने के लिए कई सख्त उपाय और विशेष प्रोत्साहन योजनाओं की शुरुआत की है। जन्म दर का रिकॉर्ड निचला स्तर। 1999 के न्यूनतम स्तर पर 2024 में सिर्फ 12.2 लाख बच्चों का जन्म हुआ, जो 1999 के रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर के बराबर है। 200 वर्षों का सबसे कम। फरवरी 2025 में जन्म दर पिछले 200 वर्षों में सबसे कम मानी गई है। जनसंख्या में गिरावट। 1990 में रूस की कुल आबादी 14.76 करोड़ थी, जो अब घटकर 14.61 करोड़ रह गई है। क्राइमिया की जनसंख्या सहित बुढ़ाती आबादी। 55 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या 1990 के मुकाबले लगभग 9% बढ़ गई है, जो आबादी के तेजी से बूढ़े होने का संकेत है। प्रजनन दर। 2024 में रूस की प्रजनन दर प्रति महिला 1.41 बच्चे तक गिर गई थी, जबकि स्थिर आबादी बनाए रखने के लिए 2.1 बच्चे की दर जरूरी है। पुतिन सरकार के सख्त उपाय और प्रोत्साहन योजनाएं। जनसंख्या बढ़ाने के लिए पुतिन सरकार कई आक्रामक और विवादास्पद कदम उठा रही है। हीरो मदर पुरस्कार। 10 या उससे अधिक बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को सोवियत युग के इस पदक से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार के साथ 10 लाख रूबल, लगभग 13 लाख रुपए की एक मुश्त नकद राशि भी दी जाती है जब 10वां बच्चा 1 साल का हो जाता है। नकद प्रोत्साहन। बड़े परिवारों को मुफ्त भोजन और आर्थिक सहायता दी जा रही है। कुछ क्षेत्रों में हाईस्कूल और कॉलेज की छात्राओं को गर्भवती होने पर लगभग 1 लाख रूबल का नकद प्रोत्साहन देने की योजना शुरू की गई है। कुछ प्रांतों में युवाओं से 4 बच्चे पैदा करने की अपील करते हुए हर बच्चे पर 10 लाख रूबल, करीब 8 लाख रुपए देने का वादा किया गया है। नो चाइल्ड जीवन शैली पर प्रतिबंध। सरकार ने बच्चा न पैदा करने के प्रचार, चाइल्ड फ्री प्रोपेगेंडा को गैर कानूनी घोषित कर दिया है, जिसके तहत निसंतान जीवन शैली को बढ़ावा देने वाले विचारों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। अजीबोगरीब सुझाव। पुतिन ने नागरिकों से जनसंख्या बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऑफिस में लंच ब्रेक और कॉफी ब्रेक का इस्तेमाल बच्चे पैदा करने के लिए करने तक का सुझाव दिया, जिसे उन्होंने राष्ट्रीय कर्तव्य बताया। गर्भपात और LGBTQ जोड़ अधिकारों पर प्रतिबंध। तथाकथित पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने गर्भपात के नियमों को सख्त किया है और LGBTQ जोड़ अधिकारों के प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है। जनसंख्या संकट के मुख्य कारण। विशेषज्ञों का मानना है कि इन प्रोत्साहन योजनाओं के बावजूद जन्म दर में गिरावट जारी रहने के ये प्रमुख कारण हैं। यूक्रेन युद्ध के कारण बड़ी संख्या में युवा हताहत हुए हैं और भविष्य में पिता बनने की संभावना वाले लाखों युवा जबरन भर्ती के डर से देश छोड़कर भाग गए हैं। वित्तीय अनिश्चितता। आर्थिक अस्थिरता और जीवन यापन की बढ़ती लागत के कारण परिवार बच्चों को पालने में खुद को असमर्थ पा रहे हैं। पारंपरिक मूल्यों का दबाव। विश्लेषकों का कहना है कि सरकार राष्ट्रवाद और देशभक्ति के नाम पर महिलाओं को बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित कर रही है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां उन्हें ऐसा करने से रोक रही हैं। भविष्य पर गंभीर प्रभाव। रूस का यह जनसांख्यिकीय संकट आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था और वैश्विक रणनीतिक क्षमता पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। श्रम शक्ति की कमी। एक अनुमान के अनुसार रूस को 2030 तक 11 मिलियन लोगों की श्रम शक्ति की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक विकास में बाधा। घटती कार्यबल और बढ़ती बुजुर्ग आबादी देश के आर्थिक विकास को धीमा कर देगी। सैन्य और रणनीतिक क्षमता पर असर। कम युवा आबादी सेना के लिए मानव संसाधन की कमी पैदा करेगी, जिससे रूस की वैश्विक रणनीतिक क्षमता कमजोर हो सकती है। रूस की सरकार जनसंख्या संकट को दूर करने के लिए लगातार नई योजनाएं ला रही है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि जब तक यूक्रेन युद्ध और आर्थिक अनिश्चितता जैसे बड़े कारणों को हल नहीं किया जाता, तब तक इस समस्या से निजात पाना मुश्किल होगा।